था धर्म प्राण प्रसिद्ध भारत, बन रहा अब भी वही, पर प्राण के बदले गले में आज धार्मिकता रही। धर्मोपदेश सभा भवन की भित्त में टकरा रहा, आडंबरों को देखकर आकाश भी चकरा रहा। नमस्कार, मैं हूं रेखा पचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। आज का हमारा वीडियो शीर्षक है प्रतिबद्धता। ये मैथिली शरण जी के काव्यखंड भारत भारती में वर्तमान खंड की रचना है धर्म की दशा। समय अलग है लेकिन धर्म की दशा वही, और इस दशा पर इस समय बात करना अवश्य ही अत्यंत उचित है, क्योंकि देश धर्म से प्रेरणा लेकर धर्म का सबसे बड़ा आयोजन करने जा रहा है, महाकुंभ। 2017 में कुंभ मेले को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया। देश का गौरव और बढ़ा और हमारी संस्कृति का भी। स्वतंत्र भारत में 1954 में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन हुआ। आज हम 2025वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार कुंभ में केवल संगम में स्नान से ही नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर रोजी रोटी छीनकर मोक्ष कमाने की कोशिश की जा रही है। हमने अपने ही देशवासियों को कुंभ के आसपास नहीं आने देने के लिए प्रयत्न किए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रमुख महंत का कहना है कि कुंभ में दूसरे धर्म के लोगों की दुकानें लगने से उनके धर्म की हानि होगी। अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ने से मेरी इतनी समझ जरूर बढ़ी है कि धर्म का अर्थ है जो सही है वो करना, और इस पर इससे अधिक विस्तार से हम अपने वीडियो में पहले भी बात कर चुके हैं। कुंभ मेले में रोजी रोटी से दूर करने में केवल और केवल हानि यहाँ राजधर्म की है, लोकतंत्र के धर्म की है। धर्म की हानि वहां भी है जहां एक बच्चा अपने दूसरे धर्म के सहपाठी को फंसाने के लिए एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट से कुंभ में 1000 लोगों की जान लेने की बात करता है। एक बच्चा जिसका ध्यान पढ़ने में लगा होना चाहिए था, उसके मस्तिष्क में जहर भरकर आज उसका आगे का जीवन दांव पर लगा दिया गया है, और इसके दोषी केवल हम हैं। हमारा भारतीय संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि धर्म, रंग, नस्ल, जाति, पैदा होने के स्थान आदि के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं है। हालांकि मौन भी एक स्वीकृति है, और शासन का मौन इस तरह के धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा ही देता है। आपको जरूर याद होगा कि कुछ दिन पहले खाद्य पदार्थ घर पहुंचाने वाले एक व्यक्ति से इंदौर में सेंटा क्लॉज की पोशाक उतरवा ली गई, क्योंकि ये ईसाइयों का त्योहार है। रोजी रोटी केवल पेट की भूख समझती है, धर्म नहीं। हिंदी के चर्चित कवि धूमिल की एक कविता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खिलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने न केवल क्रिसमस की बधाई दी, बल्कि एक कार्यक्रम में शरीक भी हुए। अजमेर शरीफ में मंदिर ढूंढती याचिकाएं उस वक्त शायद ठगी रह गईं, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां उर्स के मौके पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू जी के द्वारा चढ़ाने के लिए चादर भेजी। और वो सभी भक्त शायद आगे मायूस भी हों, क्योंकि उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने आप को इंसान की संज्ञा दी है और कहा है कि उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। इसका अर्थ है कि शुरुआत कभी भी की जा सकती है। हम आज से ही माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अपनाए गए नए रास्ते पर चलना प्रारंभ कर सकते हैं। और उन्होंने जब सभी त्योहारों को मनाया, तो हमें उन्हें मनाने में गुरेज कैसा? जिस राजनीतिक धारा में हम बहे चले जा रहे हैं, हमें शायद उसके किनारे साफ दिखाई नहीं दे रहे। धर्मांधता के चश्मे से हम देश को देख रहे हैं। आज हम आम लोग केवल त्योहार ही नहीं, बल्कि अपने ही देशवासियों की जगह भी सुनिश्चित करने में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम व्यापार की जगह, घर खरीदने की जगह आदि। करीब 6 महीने पहले गुजरात के वडोदरा में वहां के स्थानीय लोगों का वो प्रदर्शन आपको याद ही होगा, जिसमें मुस्लिम महिला को घर मिलने पर वहां रहने वाले सभी लोगों को आपत्ति थी। गुजरात में ही एक निजी घर की बिक्री में अशांत क्षेत्र अधिनियम के आधार पर पड़ोसियों के हस्तक्षेप को गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। मसला यहाँ भी वही था कि कोई मुस्लिम वहां ना रहे, और गौर करने वाली बात यह है कि ये पढ़े लिखे संपन्न जनों का क्षेत्र है।
यहाँ तक सीमित ना रहकर अब अपने बाकी देशवासियों की जगह भी हम सुनिश्चित करने लगे हैं। किसान की जगह सड़कों पर है, संघर्षरत आम आदमी की जगह कागज पत्र बनवाने की लंबी लंबी कतारों में, प्रभावशाली व्यापारियों की जगह राजनीति में और बैंकों से पैसे लेकर भाग जाने वालों की विदेश में। शंभू बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे किसानों में से एक किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। आपकी स्मृति में शायद अब ना रह गया हो, लेकिन फरवरी 2024 से आज तक किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हैं, हताश, निराश और बेउम्मीद। लेकिन हाँ, उनकी जगह अभी भी सड़क ही है। मध्यम वर्गीय लोग कर के बोझ तले जीवन गुजार लेने के लिए संघर्षरत हैं। जरूरत के सामान की हर छोटी बड़ी चीजों पर वो कर दे रहे हैं। मुझे यहाँ एक खबर स्मरण हो रही है कि जहाँ एक बड़े मीडिया संस्थान ने बड़े जोर शोर से 2014 चुनावों में खबर फैलाई थी कि यदि हमारे प्रधानमंत्री जी सत्ता में आते हैं तो किसी को भी इनकम टैक्स यानी कि आयकर नहीं देना होगा। हाल ही में इसी खबर का सोशल मीडिया एक्स पर एक समाचार पत्र का हिस्सा प्रचलित भी हुआ। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। खबर गलत हो सकती है, लेकिन भावनाएं वही थीं। मध्यम वर्ग की उम्मीदें बेहतर जिंदगी की थी, लेकिन वास्तविक समृद्धि प्रभावशाली व्यापारियों को ही हासिल हुई। भारतीय व्यापारी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस वक्त भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे अमीर लोगों में सम्मिलित हैं। अपने देश भारत की एक नागरिक होने के तौर पर मुझे एक प्रश्न बार बार स्वयं से पूछना पड़ता है कि क्या वाकई हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या अपने ही लोग हमें पीछे धकेलने में लगे हुए हैं। डॉलर का बढ़ता मूल्य हमें कमजोर ही करता नजर आ रहा है। मीडिया स्वतंत्रता सूचकांक में हम 180 में से 159वें स्थान पर हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में हर साल औसतन 3 से 4 पत्रकारों की जानें उनके काम की वजह से जाती हैं। दुखद है, लेकिन इसका प्रमाण हमारे सामने ही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। नतीजा, उन्होंने अपनी जान गंवाई। वैश्विक भूख सूचकांक में हम 27.3 अंक के साथ गंभीर श्रेणी में हैं। वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में हम 129वें स्थान पर हैं। इस बात का सीधा सा अर्थ यह है कि जिन क्षेत्रों में हमें अपनी स्थिति बेहतर करने की जरूरत है, उनकी अनदेखी कर हम धर्म के राह पर चल पड़े हैं। वो धर्म जो हमें हमारे वेद, पुराण, उपनिषद नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित प्रणेता सिखा रहे हैं। धार्मिक प्रतिबद्धता कभी कभी धर्मासक्त भी बना देती है। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं कि बस कागजी घुड़दौड़ में है आज इति कर्तव्यता, भीतर मलिनता हो भले ही किंतु बाहर भव्यता। धनवान ही धार्मिक बने यद्यपि धर्मासक्त है 2-4 सुहृदय शेष उपगुला भक्त हैं। अनुकूल जो अपने हुए ही वे ही यहाँ सदग्रंथ हैं। जितने पुरुष अब हैं यहाँ उतने समझ लो पंथ है। यों फूट की जड़ जम गई अज्ञान आकर अड़ गया, हो छिन्न भिन्न समाज सारा दीन दुर्बल पड़ गया। संत कबीर ने भी हमें समझाया था कि मलमल धोए शरीर को, धोए न मल का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। आशा है कि आस्था के इस महापर्व महाकुंभ में हम वही धर्म धारण करें जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हमें कहते हैं और हमारी प्रतिबद्धता देश की बेहतरी हो। आपसे फिर मुलाकात होगी द वायर पर। नमस्कार।